Good morning to all of the students. We are on the chapter number 5 inside the atoms. We have seen last time the different topics related to the atoms. Here types of the substance, Dalton atomic theory, Thomson-Plum model, and now we are discussing about the Rutherford. So we are talking about the Rutherford scattering experiment. So in the Rutherford scattering experiment, the Rutherford had did what for first. Just see the large amount of the alpha particle that went through the foil indicate that there were no obstacle in the part. बोलते हैं उसने क्या किया था, सबसे ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल पास हुई थी स्ट्रेट लाइन, एक गोल्ड फॉइल लिया था, जस्ट दैट यू आर लुकिंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड द गोल्ड फॉइल, तो ही पास द अल्फा पार्टिकल. तो दैट अल्फा पार्टिकल मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट पास्ट स्ट्रेट. जो मैक्सिमम जो बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट टू स्ट्रेट ही जाई थी. मतलब क्या होता है, उसने ऑब्जर्व किया था 20,000 पार्टिकल, बोलते ना अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, आउट ऑफ 20,000 हम लोग ने देखे बैक इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पाथ. तो इसमें क्या बताया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल उसने पास किया था सबसे बोलते ना मैक्सिमम स्ट्रेट पास हुई थी. इसका मतलब क्या था, दैट देयर वाज नो ऑब्स्टेकल, बोलते ना बीच में कुछ भी कोई चीज़ नहीं आ रही थी. दैट मीन्स व्हाट द एटम इज़ एन एम्प्टी. हाँ, इट मीन्स वॉट एवर द एटम हैज़ एन वी कैन से इनसाइड दैट इज़ एन मेनली बोलते ना मेनली एज एन एम्प्टी स्पेस. इसका मतलब क्या था, जो मैक्सिमम जो बोलते ना अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास हुई थी. तो बोलते ना तुम लोग देखते होगे कब बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट टू स्ट्रेट पास करवाते हैं, जब रन कर पाएंगे, जब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है या कोई बीच में रोकने वाला नहीं आएगा. और व्हेन यू सीन वेन एवर द इन द सेम एन एग्जाम्पल वी हैव सीन लॉट ऑफ द इन द ट्रैफिक व्हीकल्स, और वी हैव सीन सो मेनी वेज इन व्हेन द व्हीकल्स आर मूविंग स्ट्रेट टू स्ट्रेट, बट सम ऑफ द टाइम द सिग्नल्स आर कमिंग द व्हीकल टू स्टॉप्स. इन द सेम मैनर अ सिंबल इन एग्जाम्पल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स में देखे थे जो गोल्ड फॉइल का उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन में गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट में उसने किया था. तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे स्ट्रेट टू स्ट्रेट पार्ट हुई. इससे क्या पता चल रहा था उसको कि एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस है. बट दे आर टेलिंग इट मीन दैट दे वर मेनली इन एम्प्टी स्पेस, बट अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट गेट डिफ्लेक्टेड. बट स्मॉल नंबर होता है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई थी वो. मैक्सिमम नंबर ऑफ दी होता है ना, जो उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था ना सबसे ज़्यादा था. तो डैट मीन्स वहाँ पे बोलते ना किसी भी तरह का बोलते ना ऑब्स्टेकल आ रहा था, मतलब रुकावट आ रही थी उसके लिए. तो इट मीन दैट द पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रैक्शंस. इसका मतलब क्या हो रहा था, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था ना वो ऑब्स्टेकल बन रहा था. बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल द अल्फा पार्टिकल हैज़ बीन डिफ्लेक्टेड एंड हैवी पार्ट कॉजिंग, बोलते ना एकदम हैवी पार्ट था उसके अंदर, उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था पॉजिटिव पार्ट की वजह से और ऑब्स्टेकल होने से, बोलते ना एंड हैवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्टेकल इन द सेंटर ऑफ द एटम्स. मेन उसके सेंटर ऑफ द एटम की बात करें. फ्रॉम दिस द रुदरफोर्ड पुट फॉर द न्यूक्लियर मॉडल, एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट द रुदरफोर्ड हैड डिड द न्यूक्लियर मॉडल. So now just see an example of the nuclear model. See Rutherford nuclear atomic model. You have seen what Rutherford atomic model, maximum number of the alpha particles are passing straight to straight, but in a center you will observing the few of the alpha particle has been deflected in a very large angle. जो देख रहे हैं ना बैकवर्ड में आ रहा है एरो, पीछे आ जा रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा था, मतलब वहाँ कुछ तो था. दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बता रहा है उसमें. तो यार वी विल लुक अबाउट व्हाट दे गिवन. तो देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर में क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था. ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज इन द कॉन्सेंट्रेटेड. जो जितना भी पूरा मास था ना एटम का मेन सेंटर पे आ जा रहा था न्यूक्लियस के. एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल एज एन इलेक्ट्रॉन्स. वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वी हैव गिवन द नेम एज एन इलेक्ट्रॉन. इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमती है, हाँ, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. एंड टोटल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी ना इलेक्ट्रॉन की, that is equal to the positively charged particles, electrons. Means that negative charge equal to the positively charged electrons that are. Now as the opposite charges are balanced, बोलते हैं ना जो opposite charge थी वो पूरी balance कर रही थी, and that is electrically neutral. Means whatever the number of the electron and number of the proton, that is equal in balance. बोलते हैं जो positively charged particle था और negatively charged particle था दोनों equal number में ही था. इसके लिए क्या था, पूरा बैलेंस हो रहा था. इफ़ इट वॉज बोलते से अनइक्वल बैलेंस, बोलते ना पॉजिटिव चार्ज, बोलते ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो बैलेंसिंग नहीं रहेगा. तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से इन द बैलेंसिंग कंडीशंस देयर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बोलते ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता रहा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंसिंग कंडीशन थी. देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. बोलते ना बीच में क्या आ रही थी, एक एम्प्टी स्पेस आ रही थी. दैट यू आर लुकिंग, सी जो खाली खाली स्पेस देख रहे हो तुम लोग,
तो देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन तुम लोग देख रहे हो ना बीच में जो बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, दैट इज वी आर टेलिंग इज एन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। बता ना जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और एटॉमिक न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है, तो उसके बीच में क्या है, बहुत सी एम्प्टी स्पेस है। नाउ यूज योर ब्रेन, विच डिस्कवरी डिड पॉइंट आउट एट दैट एन एटम हैज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। कौन सी डिस्कवरी से पता चला, दैट वी हैव सीन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अबाउट yesterday we are talking about Thomson. Dalton told there is empty space, but in the Thomson case, the Thomson told there is a negatively charged particles. Now what is the difference between the solid atom in Dalton atomic theory and the Thomson atomic model? तो बोलते हैं कि डिफरेंस क्या है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का और थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में हम लोग ने देखे थे कि उसने बताया था व्हाट ही टोल्ड देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बट इन द डेल्टन वी हैव सीन द एटम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, होता ना सॉलिड स्पीड की बात किया था उसने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इन द केस ऑफ वी हैव सीन व्हाट द थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज, वी कैन से जो पॉजिटिव चार्ज था किसके इनसाइड में बता रहा था, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के इनसाइड में क्या बता रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। बट हियर इन द केस ऑफ द रुदरफोर्ड वी हैव सीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे आर इन द इक्वली बैलेंस कंडीशंस। इन द थॉमसन केस यू आर लुकिंग ओनली द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। थॉमसन ऑल्सो टोल्ड अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। रिमेंबर what is the things which is present in the Rutherford atomic model and not present in the Dalton atomic model। पता है कि क्या प्रेजेंट थी रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखे थे व्हाट दैट पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज ऑल द थिंग्स ही शोन इन द डेल्टन ओनली वाज इट वाज अ एटम वाज एम्प्टी स्पेस, बट इन द केस ऑफ थॉमसन ही टोल्ड अबाउट व्हाट नेगेटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। ही टोल्ड थॉमसन ऑल्सो टोल्ड अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बट दैट इज इनसाइड। नाउ एज एस्टेब्लिशमेंट लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, होता है ना जो एस्टेब्लिशमेंट देख रहे लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से, तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी दैट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जो चार्ज बॉडी रहती है ना एटम्स की वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमने वाली है, इतना याद रखो। द एनर्जी डिक्रीजेज, हाँ वॉट एवर द एनर्जी इज डिक्रीजिंग मीन्स वॉट एवर इट इज रिवॉल्विंग, हाँ बोलते ना जो बॉडी है वो फर्स्ट रिवॉल्व होती रहेगी, बट एक टाइम ऐसा है कि उसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ atom described in the Rutherford model, and because of this we can say Rutherford model was also unstable। Rutherford का मॉडल भी क्या रहता है, अनस्टेबल आता है। इन रियलिटी ऑल एटम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम, बता ना रियलिटी में क्या ऑब्जर्व करोगे, एक्सेप्ट बता रहा है रेडियो एक्टिव एटम छोड़ के बाकी सारे स्टेबल बता रहे हैं। हाँ ऑल द एटम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेनिंग ऑल द एटम आर स्टेबल ओनली इन केस ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम। This shortcoming Rutherford atomic model was removed, and afterward the Rutherford model also removed, and then the Bohr atomic theory has came. Now Bohr stable the atomic model in 1930। पहले डेल्टन आया, फिर कौन आया, थॉमसन आया, फिर रुदरफोर्ड आया। Now it came as a Bohr stable orbit atomic models। तो in the year 1913 Danish scientist we can say Bohr explained the stability of the atom। क्योंकि रुदरफोर्ड में क्या था कि ओनली रेडियो एक्टिव एटम अनस्टेबल बता रहे थे और बाकी सारे एटम स्टेबल बता रहे थे। बट इन द केस ऑफ वी कैन से बोहर एटॉमिक मॉडल ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स एंड व्हाई द एटम हैज़ बीन स्टेबल। तो ये द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो वी विल सी व्हाट इज द पोस्टुलेट, what were the electron revolving around the atomic nucleus। The electrons are there, electron we have seen negatively charged particle, it is always revolving around the nucleus in the concentric circles। हाँ कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट जो मेन जो एटम रहता है, एटम के मेन सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। तो वॉट एवर द न्यूक्लियस वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिमेंबर उसके राउंड में ही घूमते रहता है एट सर्टन डिस्टेंस, बोलते हैं एक सर्टन डिस्टेंस पे ही घूमते रहेगा, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा वो। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टेंट, वॉट एवर द एनर्जी इलेक्ट्रॉन अबव वी हैव सीन रुदरफोर्ड में क्या था, एनर्जी डिक्रीज हो जा रही थी, बट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन योर एनर्जी इज स्टेबल, वी कैन से द कॉन्स्टेंट वाइल इट्स पार्टिकल ऑर्बिट, बोलते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रही थी। बोहर एटॉमिक मॉडल का एक्सप्लेनेशन था। वी हैव सीन इन द केस ऑफ द रुदरफोर्ड में क्या था, उसने बताया था एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या करेगा, न्यूक्लियस में आके बोलते ना गिर जाएगा। बट इन दिस केस बोहर एक्सप्लेन द एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट,
एंड इट इज़ ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. होता है ना जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहेगा. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इट्स नियर ऑर्बिट इनर ऑर्बिट्स, बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में, तो ये ऑब्जॉर्व द एनर्जी, बोलते हैं ना मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. एंड द डिफरेंस लेवल आर दैट व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट. पहले क्या बताया था, इनर से आउटर ऑर्बिट की बात कर रहा है. एंड देन ही टोल्ड अबाउट द आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, वॉट एवर द एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल कंडीशंस. जो एनर्जी रहेगी ना ये हर बार इक्वल रहेगी. Okay, so we will discuss about this thing, the atomic model. Atomic structure are there, nucleus are there, proton, neutron, all these things we will discuss over the next chapters, in the next topics after the exam now.